नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी का लोगों का प्यार स्नेह हमें मिलता रहता है। आपको वीडियो अच्छी लगती है। हम तरह तरह के वीडियो डालते हैं, इसमें हम कभी गीत संगीत मनोरंजन के लिए भी डालते हैं, कभी हम जानकारियाँ डालते हैं, कभी हम इतिहास डालते हैं, कभी हमारे पास रोचक जानकारियाँ होती हैं। आप तक साझा करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ हम आप लोगों से रूबरू होते रहें। आज की इसी कड़ी में हम फिर पॉलिटिकल क्षेत्र में जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। कभी कभी इन विषयों पर बात कर लेनी भी उचित होगी। और आज हम बात कर रहे हैं अपनी विधानसभा यमकेश्वर की, जिसमें कि विभिन्न राजनीतिक दल अब अपनी अपनी कोशिशें करने पर लगे हुए हैं। तो आज की चर्चा में हम बात कर रहे हैं कि यमकेश्वर में यूकेडी का वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन लोग दावेदार हैं, रायशुमारी में किन किन लोगों के नाम गए हैं, कौन लोग प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं, इन सब पे आगे चर्चा हो रही है। तो वीडियो को अंत तक देखना न भूलिए। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही यह भी बताइएगा कि आप वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं। तो चलते हैं, आज हम बात करते हैं यमकेश्वर में यूकेडी का क्या कुछ चल रहा है। क्या यूकेडी बाजी मार पाएगी? क्या जनादेश को बदल पाएगी? क्या 25 सालों के बीजेपी के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? इन सब प्रमुख बातों पे हम बात करेंगे। जनाधार क्या है, क्या कुछ लोगों का कहना है, इस पे भी हम चर्चा आगे करेंगे। तो जुड़े रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखना न भूलिए। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर विधानसभा में सभी दल के प्रत्याशी और वर्तमान जनप्रतिनिधि जनता के बीच अपनी अपनी मजबूत दावेदारी को पेश करने में लग गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड विधानसभा की सीट संख्या 36 यमकेश्वर, जहां पिछले 5 चुनाव में भाजपा अजेय पार्टी रही है, वर्तमान में सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी दावेदार अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने लग गए हैं। वहीं प्रदेश स्तर पर जहां यूकेडी जो क्षेत्रीय दल है वह विभिन्न मुद्दों को लेकर मुखर नजर आ रही है। यमकेश्वर क्षेत्र में संघर्षरत रही यूकेडी जल जंगल जमीन की बात आज भी जनता के बीच रख रही है। जय पहाड़ जय पहाड़ी का नारा दे रही है। लेकिन अगर हम विगत 5 विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो उस लिहाज से यूकेडी के लिए ये चुनाव, पिछले जो चुनाव रहे हैं वह आशाजनक नहीं रहे हैं। यमकेश्वर विधानसभा यमकेश्वर, दुगड्डा, द्वारीखाल 3 ब्लॉक के साथ ही जौंक नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम नगर पंचायत एवं दुगड्डा नगर पंचायत भी सिंध विधानसभा में क्षेत्र में आते हैं। वहीं यहाँ पर लगभग 25 से ज़्यादा न्याय पंचायतें हैं और 8 जिला पंचायत सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करते हैं जो 2022 में हुआ है, उसमें लगभग 92,000 के करीब मतदाता यहाँ पर रहे हैं। यमकेश्वर में वर्तमान में यूकेडी के कार्यकर्ता जो हैं और वह अब प्रत्याशी के लिए अपनी दावेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से स्वयं करते हुए दिखाई दे रहे हैं या उनके समर्थक उनके प्रचार में प्रसार करने पे लगे हुए हैं। हालांकि प्रत्याशी का चयन करना यूकेडी के संसदीय बोर्ड के माध्यम से होना है, वह पार्टी का अपना निर्णय होगा। यमकेश्वर विधानसभा में इस बार यूकेडी से प्रमुख दावेदार जो माने जा रहे हैं, जो लोगों के मुंह पे सुनने में आ रहा है, जो सोशल मीडिया में चल रहा है या अन्य सूत्रों से जो पता लग रहा है, उनमें से 2017 या 2022 में पार्टी के प्रत्याशी रहे एवं केंद्रीय प्रवक्ता श्री शांति प्रसाद भट्ट जी, वहीं 2007 एवं 2012 में पार्टी के प्रत्याशी रहे एवं केंद्रीय पार्टी के उच्च पदों पर आसीन एवं संरक्षक रहे शक्तिलाल कपरवाण जी, वह भी अपनी दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं।
वहीं पार्टी के वर्तमान जिलाध्यक्ष जो कोटद्वार से हैं श्री जेपी जोशी जी, राहुल रावत जी और युवाओं के पसंदीदा युवा ब्रिगेड सुदेश भट्ट प्रमुख दावेदार बताए जा रहे हैं। हम यदि इन सब दावेदारों की बात करते हैं तो सबकी अपनी अलग अलग तरीके से मजबूत पकड़ है। कोई संगठनात्मक स्तर पर मजबूत है तो कोई जमीनी स्तर पर संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। इन दावेदारों की सभी की अपनी एक व्यक्तिगत पहचान है, अपनी एक व्यक्तिगत छवि है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले श्री शांति प्रसाद भट्ट जी, जो कि यूकेडी राज्य के राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और यूकेडी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और वर्तमान में पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता भी हैं। साथ ही 2 बार विधानसभा चुनाव व 1 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव इनके पास है। पार्टी के एक बड़े चेहरों में से एक चेहरे माने जाते हैं और जिस तरह से वह बात रखते हैं, अपने तर्क रखते हैं, वह लोगों को काफ़ी पसंद आता है। किंतु इनके साथ जो एक बात है वह क्षेत्र में इनका जनाधार देखने को कम रहा है। हालांकि उनको सब पहचानते हैं किंतु उस पहचान को वह जनादेश में बदल नहीं पाए हैं। वहीं श्री सत्यशैल कपरान जी प्रारंभ से ही राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, साथ ही यूकेडी में केंद्रीय पदों पर रह चुके हैं। सबसे पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप भी 2 बार वर्ष 2007 एवं 2012 में यमकेश्वर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। वह यमकेश्वर में पहली बार लगभग 3500 वोट हासिल करने में और दूसरी बार 2700 मत हासिल करने में सफल रहे हैं। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वह आज भी दावेदारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब उनको अपनी मजबूत पकड़ युवाओं के बीच करनी होगी, क्योंकि जो है युवा परिवर्तन चाह रहा है, लेकिन वह किसके साथ खड़ा है यह अभी स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है। वहीं पार्टी के वर्तमान जिलाध्यक्ष श्री जेपी जोशी जी, जो कि पूरे यमकेश्वर के साथ साथ पार्टी के जिला स्तर पर कोटद्वार को संगठन के आधार पर मौजूद करने के लिए बड़े प्रयासरत हैं। गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, पार्टी से जोड़ रहे हैं और पहले के अपेक्षा बूथ स्तर तक ले जाने में कहीं ना कहीं वह सफल दिखाई दे रहे हैं। उनकी यह सफलता चुनाव में मतदान को पार्टी में के पक्ष में करने में कितना सफल होता है यह आने वाला वक्त ही बताएगा। पार्टी के संगठन को मजबूत करने, अपनी बात को रखने में रख रहे हैं, लेकिन अभी भी वह आम जनमानस में अपना जनाधार उतना अधिक नहीं बना पाए हैं और वह जो दिखाई दे रहा है वर्तमान में वह कम ही परिलक्षित नज़र आ रहा है। हालांकि उनकी मेहनत अभी भी लगी हुई है। वहीं युवा राहुल रावत भी पार्टी संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं और पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी पकड़ भी अपने क्षेत्र तक ही सीमित दिखाई दे रही है। उनको अपनी पकड़ का और अपने को विस्तार करना होगा। वहीं पार्टी में जुड़े नए सदस्य एवं हमेशा चर्चाओं में रहने वाले युवाओं में अपनी मजबूत पकड़ बनाने वाले युवा ब्रिगेड श्री सुदेश भट्ट जी भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी सीधे तौर पर अपनी दावेदारी नहीं की है, लेकिन उनके समर्थक जो हैं वो सोशल मीडिया में बार बार उनका प्रचार कर रहे हैं और उनको भावी तौर पर विधायक का यूकेडी से प्रत्याशी बताने में लगे हुए हैं। उनका अपना एक अलग जनाधार है। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे हैं एवं साथ में पिछला जिला पंचायत लड़ चुके हैं। उनके पास भी ताज़ा अनुभव है। वह हमेशा यमकेश्वर में जनहित मुद्दों को लेकर और वर्तमान में सत्ता का विरोध करते हुए जन संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो 5 लोग थे जिनको कहीं ना कहीं लोग ये मान रहे हैं कि इनमें से किसी एक को पार्टी टिकट देगी। हालांकि यह निर्णय पार्टी के आला कमान को करना है, पार्टी के संसदीय बोर्ड को करना है। हालांकि अभी चुनाव होने में कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन जनता के बीच सुगबुगाहट शुरू हो गई है। एवं सभी दलों के जो दावेदार हैं वह अपने अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और जनता के मध्य अपनी दावेदारी को प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि पार्टी का आंतरिक सर्वे होना है,
जिसमें जनाधार के आधार पर पार्टी अपना प्रत्याशी का चयन करेगी। सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के अनुसार जिला स्तर पर पार्टी की रायशुमारी एक बार हो चुकी है। हम यूकेडी की बात कर रहे हैं और पार्टी के संभावित दावेदारों के नाम जा चुके हैं, जिस पर अंतिम मुहर पार्टी के संसदात्मक बोर्ड को करना है। यूकेडी से जितने भी विधायक उम्मीदवार के दावेदार हैं, जो विधायक के दावेदार हैं, जो दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, वह सभी वर्तमान में यमकेश्वर ब्लॉक से हैं। शांति भट्ट जी जो सिंदूड़ी गांव से हैं, वहीं श्री शक्तिशैल कपरवान जी पैया गांव से हैं, श्री सुदेश भट्ट जी बूंगा गांव से हैं, राहुल रावत जी स्वयं जो है धारसी गांव के हैं और श्री जेपी जोशी जी उड्डा गांव से हैं। यानी पांचों कार्यकर्ता इसी ब्लॉक से, इसी क्षेत्र से हैं। पार्टी ने अपने न्याय पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता तैयार कर लिए हैं, लेकिन अभी बूथ स्तर पर कार्यकर्ता तैयार करना पार्टी के लिए मुख्य मिशन रहेगा। वहीं पार्टी का यमकेश्वर के अलावा दुगड्डा और द्वारिखाल में अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करनी होगी। यूकेडी को अपना जनाधार मजबूत करना होगा एवं उसे मतदान में तब्दील कराना होगा, जो कि यूकेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले 5 चुनाव के घूंट पार्टी एवं हाई पार्टी के हाईकमान जो रहा है उसके लिए बहुत ही कड़वे रहे हैं। क्योंकि जनता दिल से तो यूकेडी के पक्षधर नजर आती है, लेकिन अंतिम समय में दिमाग से वह अपना मतदान अन्य दलों के पक्ष में कर लेती है और यूकेडी के लिए जनता के प्रति यूकेडी के लिए जनता में सिर्फ सहानुभूति रह जाती है। इस बार खासकर युवा परिवर्तन चाह रहा है, लेकिन उनको सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। ऐसे में पार्टी को विचार करना होगा कि वह सत्ता पक्ष से सत्ता हासिल करने में कितनी सफल होती है, क्योंकि यूकेडी का मुकाबला सीधे कांग्रेस और 26 सालों से यहाँ पर बीजेपी अजय रही है उनसे करना है, क्योंकि बीजेपी इस सीट को कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देगी, क्योंकि उसके लिए सबसे सुरक्षित और मुफीद सीट मानी जाती है। ऐसे में यूकेडी को बहुत बड़े स्तर पर यहाँ संगठनात्मक तौर पर मजबूत होना होगा, तभी यहाँ पार पाया जा सकता है। साथियों, ये थी हमने जो बात की यूकेडी पे। आपको चर्चा कैसी लगी आप अवश्य बताइएगा, और फिर हम इस तरह के अन्य वीडियो पर भी हम बात करेंगे, राजनीति पे भी हम बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र पे भी हम बात करते रहेंगे, आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। बने रहिएगा मन की कलम के साथ।